जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, तो आइए आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा था जिसकी गाथाएं आज तक प्रचलित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस दृश्य के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शस्त्र विद्या नहीं सिखाई क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। परशुराम जी के पास गया, उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली तब उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं उसे भूल जाऊंगा। केवल एक संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने भी आखिर में मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय में भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटों को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वो दुर्योधन की तरफ से प्राप्त हुआ। अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ हूँ? वासुदेव, मेरा क्या दोष है? ऐसे में भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मैं अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा तो बचपन रथ, खड़ग, धनुष की ध्वनि सुनते बीता है। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया। उससे पहले ही कई प्राणघाती हमले मुझे झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे तो मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब ऋषि सांदीपन के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने अपार प्रेम किया वो मुझे कभी मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। जरासंध के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता भी है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। मुझे अनेकों श्राप झेलने पड़ेंगे। माताओं और बहनों की पीड़ाओं का आह्वान करना पड़ेगा। अपने ही लोगों से मुझे दूर होना पड़ेगा। एक बात का स्मरण रहे राधे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी किया है, लेकिन सत्य और धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार हो वो हमें ना मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन महत्व इस बात का है कि तुम
उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। और अगर तुम उस संकट का सामना कर लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता राधे। इसलिए रोना बंद करो राधे, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति दी जाए। आज तुम्हारा वध निश्चित है, वो भी अर्जुन के हाथों। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम्हें श्राप और छल से मारना पड़ रहा है, इससे बड़े सामर्थ्य की बात और क्या होगी। तुम्हें रथ के पहिए को जमीन से निकालना होगा राधे, यही काल चक्र का नियम है। और उसी समय अंजलि अस्त्र से छल पूर्वक अर्जुन को तुम्हारा वध करना होगा। राधे, यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए ये सब करना पड़ेगा। इसलिए अब जो रोना धोना था वो बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है, युगों युगों तक तुम्हारा नाम उनकी जुबां पर रहेगा। दानवीर सूर्यपुत्र महारथी कर्ण। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा श्री कृष्ण और कर्ण का यह संवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा लर्निंग फैक्ट। धन्यवाद।